अच्छा, मैं कह रहा था व्हाट डज द टर्म वीक वीक मींस व्हेन अप्लाइड टू एसिड्स? मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड HCOO2, ये ऐसे लिखा हुआ है, जो मैंने लिखवाया था मेथनोइक एसिड। कैसा इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन? मैग्नीशियम पाउडर से रिएक्ट कर रहा है, याद आया? एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। सर जी, ये 2 लगेगा, ये मैग्नीशियम, और यहां पर बनेगा H2। बैलेंस कर लीजिएगा, सिर्फ 2 यहां लगेगा, बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, state and explain how the rate of reaction changes when the experiment is repeated using a piece of magnesium ribbon with same mass as a powder. सरफेस एरिया पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं, अब पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन द सेम मास ऑफ एज अ पाउडर is repeated using a piece of magnesium ribbon with the same mass of a powder. क्या होगा? Rate of reaction decreases बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, सॉलिड फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, ये ध्यान में रखो बस। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, फ्यूअर पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। फ्यूअर पार्टिकल्स होंगे, यानी सरफेस से ही रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, अंदर जो मैग्नीशियम वहां तक पहुंचेगा ही नहीं एसिड। और लेस फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। पाउडर होता है तो मिक्स करेंगे तो तेजी से कोलाइड करेंगे ना, लेकिन सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड पड़ा रहेगा एक जगह पे, मॉलिक्यूल्स जाके हिट करेंगे, अपनी एनर्जी लूज करते रहेंगे, लेस कोलिजन होगी। तो आपने ये 3 पॉइंट लिखने हैं, जहन में रखिएगा। इन 3 पॉइंट पे लिखने के बाद एक तो कोलिजन वाला लिखना है, क्रॉस नहीं लगा रहा, मैं राइट लिख रहा हूँ। कोलिजन वाला, पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे एसिड के और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट लिखेंगे, 2 मार्क्स तब मिलेंगे। अच्छा, मेथनोइक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल, इससे टू फॉर्म एन एस्टर। नेम, मिथेनॉइक एसिड है, प्रोपेनॉल है। मिथेनॉइक एसिड है, प्रोपेनॉल है। प्रोपाइल मीथा नोएट, बहुत कराया है यार, ये बहुत कराया है। प्रोपाइल मीथानोएट। अब रिएक्ट वो बना के दिखा रहा हूं स्ट्रक्चर। तीन कार्बन वाली चीजें अटैच हो जाएगी, ये बनेगा प्रोपाइल, यानी यहाँ वाले, ये वाले नाम पहले लिखते हैं, प्रोपाइल, और फिर ये वाला, ये एक कार्बन वाला है तो मिथानोएट। ठीक है, दोनों में पाउडर नहीं ले रहे बेटा, एक में पाउडर ले रहे हैं, दूसरे में मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं। गौर से पढ़ो क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है मैग्नीशियम पाउडर, अब वो बोल रहा है when the experiment is repeated using a piece of magnesium ribbon with the same mass of a powder। कार्बोक्सिलिक एसिड है, जाहिर है। ठीक है, आ जाओ। इथेनॉइक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, होता है। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज कन्वर्टेड टू इथेनॉइक एसिड विद द विनेगर व्हेन द विनेगर इज मेड। कौन सा ऑर्गेनिक? अल्कोहल। इथेनॉल है तो इथेनॉल होगा। बताया था उसको बाहर रख दो तो क्या होगा? कोल्ड रिएक्शन होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट से इथेनॉल, ये रहा रिएक्टेंट वो। सही है, आगे चलते हैं। किससे बनेगा? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? विनेगर, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड, यानी इथेनॉल में एक ऑक्सीजन होता है, इथेनॉइक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो इट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं K2Cr2O7 या यूज करते हैं कमीनो 4, पोटेशियम परमैंगनेट।
याद है रिएक्शन? इस तरह लिखवाया था मैंने रिएक्शन, ओ बनाया था ब्रैकेट में, यहां पर ये दोनों लिखवाए थे और उसके बाद बनाया था CH3COOH। याद आया? इसमें ये दोनों आएंगे बीच में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, द टेबल शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अग्रीड। डेंसिटी दिस, बॉइलिंग पॉइंट दिस। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी कितनी होगी? कोई डिफरेंस नजर आ रहा है बीच में? वो बहुत ज्यादा अजीब सा नजर आ रहा है यार। आइडिया से लिख दिया मैंने। सही है, रेंज आपके पास 1 से लेके 1.21 तक है, बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई परफेक्ट ट्रेंड नहीं है। फ्री फंड का एक मार्क है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट एज द नंबर ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। लिख लो पॉइंट कौन सा मेंशन करना है। बॉइलिंग पॉइंट increases as the number of carbon increases because पूरा लिखना है आपने। increase in इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। कार्बन नंबर बढ़ रहा है तो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, ज्यादा कार्बन है, ज्यादा अट्रैक्शन होगी। ठीक है, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। आयरन इज, कर लूं? टाइम कितना हो गया? 6:09। जाना है यार मुझे। सातवां क्वेश्चन में कल करता हूँ, यहाँ तक इसको रोक दो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें रिएक्शन में नंबर देख लेता हूँ, नंबर कितने आ रहे हैं, ये आइडिया लगा लेते हैं। इसमें 1 मार्क आ जाएगा, इसमें मैं अंदाजे से तुक्के से 1 मार्क। ये वाला अगर रटा होगा भाई, आप लोगों ने पढ़ी तरीके से और मेरे ड्राफ्ट देखे और वीडियो सुनी तो ये तरीके से पता होगा। इसमें मैं डाउटफुल हूँ अभी भी, लेकिन लगा रहा हूँ। ये वाला तो कंफर्म है, इसका भी डाउट है मुझे, इसका कंफर्म है। अब मैं नंबर्स नोट कर लेता हूँ। 1 3, इसमें 1 लगा रहा हूँ। 3 1 3 1 4 5 6 7 8। 35 + 8 43। अगले 10 मिलेंगे ना? 10 सही है अगले, और अगले अगर मुझे 8 भी मिलते हैं तो मैं पहुंच जाऊंगा 51 पे। और उसके बाद फिर मुझे 8 मिलते हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन कर रहे हैं ना मुझे, तो ये पहुंच जाऊंगा 59 पे। 59 टू 16 मार्क्स अगर आपके पेपर में आ रहे तो मैं गारंटी कर रहा हूँ भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा मैं ज्यादा भारी हो गया। ए, थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे और जरा तामुल से पेपर करोगे तो A स्टार भी हो सकता है। टाइमिंग बता देता हूँ कितने पेपर को सॉल्व करने के लिए, देख लो। बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है। सुकून से कंबल लेके जाना, 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में सुकून से निपटेगा पेपर, सुकून से। अभी हमने 1 सवा घंटे में सारे कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट की क्लास हुई है अभी। और हमने तकरीबन कितने, वहाँ 2 क्वेश्चन रह गए, खाली 2 क्वेश्चन आप सुकून से कर सकते हो आधे घंटे में। घंटा हुआ है मैं पढ़ते हुए, घंटा भी नहीं हुआ। हाँ, 6 सवा 6 पे मैंने 5:15 की क्लास स्टार्ट की थी। उसके बाद भी मैंने 5-10 मिनट बाद ही पेपर स्टार्ट किया होगा। तो 40-40-50 मिनट्स में अगर मैं इतना कर सकता हूँ, आप 1 घंटा लगा लो, 10 मिनट और लगा लो अपने बिहाफ पे, तो कितना हो जाएगा ये? नंबर्स चेक कर लो भैया, नंबर्स देख के। पेपर्स मैं आपको कल बता दूंगा, मैं आज रात जाके बैठ के बनाऊंगा, तो पेपर्स मैं आपको कल दूंगा। जो एयर्स मैं बताऊं उन एयर्स को प्लीज काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिएगा हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में। और एक चीज और बता रहा हूँ, ये अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं, मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं वो समझाऊंगा, मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उतना भयानक पेपर नहीं आता। ये मैं इसलिए बता के जा रहा हूं कि नाइटमेयर है।
ये नाइटमेयर पेपर है, अक्टूबर नवंबर 2014, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। जो जो इसमें जो, अगर मैं अभी आपसे थ्रेशोल्ड शेयर करूंगा ना, आप हिल जाओगे। 59% पे स्टार लगा हुआ था इन पेपर्स में। 59%, नॉट नंबर्स, 59% पे लगा लो। 59% बने कितने 75 के? कितना बन रहा है? 0.59 मल्टीप्लाई बाय 75, 44 मार्क्स पे, 45 मार्क्स पे स्टार लगा हुआ था। मैथ्स के पेपर में 58 मार्क्स पे ए स्टार लगा हुआ था P2 में। P1 में लगा हुआ था तकरीबन 43-44 मार्क्स पे ए स्टार। क्योंकि मुझे भी सॉल्व करते हुए जितना टाइम असाइंड है, मैं भी पेपर कंप्लीट नहीं कर सका था। डरा नहीं रहा, बता रहा हूं खाली, इससे भयानक पेपर नहीं आया हिस्ट्री के अंदर। 2014 अक्टूबर नवंबर, 3 सब्जेक्ट्स का, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। किसी को अपने आप को टेस्ट करना है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी नहीं करना। जब हम 5-6 पेपर कर लेना, 5-6-7 पेपर कर लें, या अभी कर लो, मैं मेरे मशवरा है कि अभी कर लो। उसका रीजन ये है कि पेपर के एंड में करोगे ना, तो 2 दिन बाद पेपर होगा, तो फिर सारे आसान खत्म हो जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, अब नहीं आएगा। वो कोई खतरनाक आदमी था जिसकी 2 तलाकें हुई थी एक साथ, मतलब 2 शादियां थी उसकी, दोनों को तलाक हो गई थी सुबह ही सुबह, जब वो पेपर बनाने बैठा था। और उसको ना गन रख के बनवाया था, बेटा पेपर बना, बोले ठीक है कोई पास होके दिखाए। भाई मैथ्स का अल्लाह माफ करे P1 था कोई, मतलब मैं सन्नाटे में आ गया था देख के। मेरे बच्चे निकले थे ना, लिटरली जितने स्टूडेंट्स मेरे सब रोते हुए आए थे, कह रहे खुदा का वास्ता सर क्लियर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 ए स्टार आए थे। बाकी एस थे, 4 ए स्टार आए थे। लेकिन 4 ए स्टार वाले भी जो है ना, बस ये थे सर पता नहीं बी आएगा सर, नहीं समझ में आ रहा सर। 40 मार्क्स तो, 20 मार्क्स तो ऐसे लग रहे थे पता नहीं कुछ है ही नहीं, मतलब हमने पढ़ाई कभी नहीं। ऐसी केमिस्ट्री में था, ऐसे ही फिजिक्स में था। तो अगर किसी को चैलेंज करना है ना अपने आप को, तो पहले पूरी मेरी वीडियोस देख के पूरा समझ ले कि हाँ मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ ली या पूरी केमिस्ट्री मैंने एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद एक रिवर्स ट्राई करना, वरना दिमाग की सारी बत्तियां फ्यूज हो जाएंगी। बताने का मकसद इतना है खाली कि अपने आप को टेस्ट करना एक दफा कि आप खड़े कहाँ हो। अगर उसमें 40-50 मार्क्स भी आ गए ना इसमें से 75 में से, तो गारंटी कर लेना अपने लिए, शीशे में खड़े होकर टैप करना अपने आप को कि भाई ए स्टार आ गया। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद।